हेलो दोस्तों, वशिष्ठ आईटीआई और वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने जानेंगे कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे उसको पढ़ा जाए, कौन से सब्जेक्ट के कोड हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और किन्हें पढ़ने से अपने जो है थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आराम से पास हो सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपने देखते हैं कि वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो एडमिशन है सत्र 2023-24 के लिए जो है वो स्टार्ट है। 4 ब्रांचें अपने पास, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही साधारण फीस पे आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। जो योग्यता है वो फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो है 10वीं पास, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर डायरेक्ट प्रवेश करना है उनके लिए जो है आईटीआई या 12वीं पीसीएम से किया हो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल के लिए स्पेशल जो है स्कॉलरशिप है। इसी तरह आईटीआई कॉलेज के लिए भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो मिनिमम 10वीं पास अगर किसी का किया हो तो उसको भी जो है एडमिशन जो है अपने यहाँ मिल सकता है। ये भी बहुत कम स्पीड पे जो है फीस पे अपने कर सकते हैं। और आजकल जो अग्निवीर योजना है उसमें 30% जो मार्क्स हैं वो आईटीआई के कर दिए। और उसके साथ साथ जो ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे में, उसमें भी जो है आईटीआई जो है वो क्या कर दी है, कंपलसरी कर दी है। तो अगर आप पढ़ना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो नीचे ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके जो है ये 5 पेपर आपके जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3001, 3002, 3003, 3004 और 3005। यहाँ पे 3000 का मतलब ये है कि थर्ड सेमेस्टर का, इसका मतलब है कि ये थर्ड सेमेस्टर है। और 1 मतलब थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर। तो जब भी आप कोड देखें 3001, इसका मतलब क्या रहेगा कि थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर कौन सा है, इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ कोयले से जो है आग लगाकर पानी को गर्म करते हैं, वो स्टीम में बदलता है, वाष्प में बदलता है। और उस वाष्प से क्या करते हैं अपने, उसके प्रेशर को टरबाइन, उससे टरबाइन घुमाते हैं और उससे क्या करते हैं अपने जो अल्टरनेटर कपल होता है उससे क्या है अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराते हैं। तो ये 3001 में रहेगा। इसमें फिर 3002 इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो कोई ना कोई एक परिपथ के थ्रू जो है अपने को जो है होम अप्लाइंसेज है, घरेलू उपकरण है, वहाँ तक पहुँचेगी। तो सर्किट क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी बंद रास्ता जो जिसमें करंट का फ्लो उसके, वो अपने क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। तीसरा, इसमें अपने जो सर्किट है इसमें क्या पढ़ेंगे अपने, केवीएल, केसीएल, ओम का नियम। उसके अलावा भी अपने जो देखें कि कौन कौन सी जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो पढ़ेंगे। कैसे करंट जो है वो फ्लो होगी, कौन सी ब्रांच में, कौन से नोड में फ्लो होगी, वो अपने देखेंगे। तीसरा है मेजरमेंट। जब करंट का फ्लो होगा तो अपने को पता है कि उस करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज़ करेंगे। और कोई भी सर्किट है उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे। जब वोल्टेज और करंट दोनों किसी सर्किट में है, पावर नापने के लिए वाटमीटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद वाटमीटर की बात करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपने, धारा की डायरेक्शन वगैरह या कैलिब्रेशन वगैरह देखनी है तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। विभवमापी पोटेंशियोमीटर वो यूज़ करेंगे, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर जो करंट माप रहे हैं, जो वोल्टेज नाप रहे हैं, ये भी 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं मेनली, जो है मूविंग आयरन और परमानेंट मैग्नेट कोयल। परमानेंट जो है मैग्नेट कोयल, पीएमएमसी जिसके बोल देते हैं। जैसे पीएमएमसी डीसी को जो मेज़र करेगा, एमआई जो है ज़्यादातर एसी करता है पर डीसी को भी वो मेज़र करेगा, उसको देख सकते हैं अपने। जो अपने जो है नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करें, ट्रांसड्यूसर, उनकी बात अपने करेंगे। वो सब इसमें रहेगा अपने, ठीक है। आईटीआई में भी जैसे आपने ये पढ़े हुए हैं सब, उन्हीं का डिटेल यहाँ पढ़ेंगे अपने। फिर चौथा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इसमें क्या पढ़ेंगे अपने, डीसी मोटर
जनरेटर, उसके अलावा ट्रांसफार्मर। अब मोटर जनरेटर में क्या पढ़ेंगे, इसकी ईएमएफ इक्वेशन पढ़ लेंगे अपने, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रिंसिपल जो जनरेटर का है वो, मोटर का है वो पढ़ लेंगे। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे इसमें, उसके अलावा अपने आर्मेचर रिएक्शन जो है वो पढ़ लेंगे। उसके अलावा स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, लॉसेस क्या रहेंगे, ये सब आपने जो है आईटीआई में पढ़ा था वही सेम चीज़ है। उसके अलावा जो है अपने क्या पढ़ेंगे इसमें वो देख लेते हैं। उसके अलावा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, सिंगल फेज पढ़ लेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ओपन डेल्टा जो आपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ लेंगे। ये किस टाइप के होते हैं जो अपने ट्रांसफार्मर, उनके टाइप देख लेंगे, कोर टाइप है या शेल टाइप है, ये आपने पढ़ा। ये सब चीज़ें जो है चौथे पेपर में अपने पढ़ेंगे। पांचवा पेपर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जो है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो अपरंपरागत स्रोत से आ रही है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि सोलर, टाइडल, विंड, पवन चक्की जो है, सोलर आजकल बहुत चलन में है। उसके अलावा बायोगैस है, इन सब को जो है अपने इसमें पढ़ेंगे। तो वही सिलेबस है जो आपने आईटीआई में पढ़ा है, पर थोड़ा डिटेल में है। पेपर जैसे किस टाइप से आएगा देखो आप, जैसे मैंने एक 3001 का पेपर लिया है। ये कौन सा पेपर है, कोड नंबर 3001, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम, कि जो विद्युत जो अपने जनरेट करेंगे उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो अपने को देखना है। तो आप देखो पेपर कैसा रहेगा आपका। जो पेपर आपका रहेगा उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है कि 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। 3 सेक्शन में पेपर रहेगा। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव एफएसएडे वाले, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। टोटल पेपर जो रहेगा वो जो आपका 60 नंबर का रहेगा। टोटल पेपर जो है वो 60 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो एफएसएडे के मिलेंगे। उसके बाद जो है 8% आएंगे, जिसमें से 6% आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा और 5 लाइनों में उत्तर देना, मतलब छोटे क्वेश्चन रहेंगे उनका आपको उत्तर देना है। फिर सी सेक्शन जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से 4 करने हैं। और ये क्या बड़े क्वेश्चन रहेंगे, 15, कम से कम 15 लाइन में आपको लिखना है। तो 10 ऑब्जेक्टिव करने होंगे, 6 जो है आपको छोटे क्वेश्चन करने होंगे और 4 बड़े क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20। नंबर कितने हो गए, 60, ठीक है। और इसमें भी जो है 33% जो लाओगे आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब अपने देख लेते हैं कि इस पहले पेपर की बात ही करेंगे आज, कि पहले पेपर के सिलेबस में क्या रहेगा। तो देखो पहला चैप्टर है, पहले जो पेपर का वो पहला चैप्टर क्या है, देखो ताप विद्युत संयंत्र। पहला ही क्या है, ताप विद्युत संयंत्र। इसमें देखो क्या है, पहला क्या दिया है इसने कि स्थान का चुनाव कैसे करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी आज अपने सिर्फ ताप विद्युत संयंत्र की ही बात करेंगे थोड़ी बहुत। स्थान का चुनाव मतलब ये हुआ कि आज पावर प्लांट जहाँ लगाया अपन ने, थर्मल प्लांट लगाया है, जगह क्या होनी चाहिए, एक तो कोयला पहुँचे आराम से वैसी जगह होनी चाहिए। स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें अपने को रिजर्वायर भी चाहिएगा, कोल को इतने सारे कोल को रखना ही पड़ेगा। तो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पानी, कोयला या खुद अपने आराम से पहुँच सके, ठीक है। उनका विन्यास कैसा हो, कैसा बनाना चाहिए उसको, कार्य प्रणाली काम कैसे करेगा। जैसे कि कोयला आएगा, इसको क्या करेंगे, फायर करेंगे, जलाएंगे, ये क्या बनेगा, इसमें फायर लगेगी, फायर क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म करने के बाद क्या रहेगा, ये पानी जो है वो स्टीम में बदलेगा, स्टीम हाई प्रेशर करेंगे, इसको डालेंगे टरबाइन पे, ठीक है। टरबाइन प्रेशर से क्या घूमेगी, तो ये किससे कपल रहेगी, अल्टरनेटर से, और अल्टरनेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा।
तो ये प्रोसेस रहेगा अपना ताप विद्युत संयंत्र में। पहला टॉपिक यही है आपका। दूसरा देखें टॉपिक तो क्या है आपका, दूसरा है बड़े और लघु जल विद्युत संयंत्र, मतलब हाइड्रो प्लांट। इसका मतलब क्या है, हाइड्रो प्लांट। इसमें क्या रहेगा, बड़ा डैम रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, टरबाइन रहेगी। तो टरबाइन पे प्रेशर से क्या फेंकेंगे, पानी, इससे टरबाइन घूमेगी। टरबाइन किससे कपल रहेगी, वही अल्टरनेटर से। तो बेसिक वही है, टरबाइन को घुमाना है और अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है जी। तो ये जो है वो बड़े जल विद्युत संयंत्र हो गए। जैसे तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है आपसी संबंध। इसमें क्या रहेगा, लोड कैसा रहेगा। इसमें क्या पढ़ना अपने को कि लोड कैसा रहता है, भार के प्रकार जैसे इसने दिया है, मतलब लोड कैसा है। लोड जैसे सुबह सुबह क्या रहता है, अपने लाइटें कम जलती हैं तो लो लोड रहता है। रात को दोपहर में क्या रहता है, हाई लोड रहता है, जिसे अपने पीक लोड भी बोल देते हैं। रात को क्या रहता है, कारखाने वगैरह बंद हो जाते हैं नाइट में, तो लोड कम हो जाता है। तो लोड क्या है, टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो वही भार के प्रकार कि कैसा भार रहेगा, इंडक्टिव रहेगा, रेजिस्टिव रहेगा, या पीक लोड है, बेस लोड है, कहाँ रहेगा। मांग में विविधता रहेगी, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, सुबह कम रहता है, दोपहर में ज़्यादा हो जाता है, वो मांग में विविधता होगी। भार के प्रकार में आपको रेजिस्टिव लोड, कई बार लैगिंग लोड आ जाता है, वो सब चीज़ें इसमें रहेगी। ठीक है। उसके अलावा भार की अवधि तक, मतलब ये है कि सुबह वाला लोड है जो कितने टाइम तक रहता है, उसके बाद लोड कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, वो सब उनके बीच का जो कर्व है वो, ये सब चीज़ें जो है इनमें शिखर मान जो है, उत्पादन लागत, मतलब लोड कैसा रहेगा, मतलब लैगिंग लोड है तो लागत बढ़ जाएगी, लीडिंग लोड है लागत कम हो जाएगी। उन सब के बारे में इसके अंदर जो है अपने चर्चा करने वाले हैं। किसमें, पहले पेपर में। तो आपको बेसिक जो है मैंने बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है।